Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. What a great victory for India. Unbelievable stuff, amazing stuff. वो 1 घंटा आज जो हमें टेस्ट क्रिकेट का देखने को मिला है ना, वो 100 T20 मैचेस की एंटरटेनमेंट के बराबर है। कौन कहता है टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होती है? क्रेडिट गोस टू इंडिया एंड इंग्लैंड। ये 1 घंटे में इतनी जान लगाई है दोनों टीम्स ने और आखिर में इंडिया ने बाजी मार ली। मोहम्मद सिराज, आई वांट टू सल्यूट दिस गाय बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, बिकॉज ऑफ हिज ऑल द हार्ड वर्क ही हैड डन इन होल सीरीज। सारे के सारे मैचेस खेले, मैंने पहले भी प्रेज किया था इनकी फिटनेस को, टेस्ट क्रिकेट को लेकर इनकी मोहब्बत को, बिकॉज जिस तरह से ये खेले पूरी सीरीज में ये प्रूव होता है कि सिराज इंडिया का मेन लाइन बॉलर है और उसने मैच आपको जिता कर दिया है, बना कर दिया और फिर आखिर में जितवा भी दिया। जहां सिर्फ और सिर्फ 6 रन की बात थी, सिराज ने आखिर में विकेट लेकर इंडिया को ये जीत दिला दी। इट्स नॉट अ ड्रॉ, इट्स अ विन फॉर इंडिया, बिकॉज ये आप ड्रॉ कंसिडर ही नहीं कर सकते। विद दिस यंग साइड, यंग कैप्टन, न्यू कोच, यू कैन से इट्स अ विन फॉर इंडिया। बहुत बहुत कमाल का हमें देखने को मिला ये 1 घंटा, बहुत मजा आया। और आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मेरी टीम नहीं खेल रही थी, बट आई वॉज शेयरिंग सो लाउड फॉर एवरी विकेट। ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी टीम खेल रही है, बिकॉज क्रेडिट गोस टू दिस टीम। मतलब इन्होंने इतना ज्यादा अट्रैक्शन करवा दी, इतना ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस से बार बार ये प्रूव किया है कि सिर्फ इंडियन फैंस ही हमारी क्रिकेट को पसंद नहीं करते, बल्कि दूसरे कंट्रीज के फैंस भी हमारी क्रिकेट को पसंद करते हैं। वेदर इज चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, बट दे वर सो नाइस। मतलब हर जगह हमें ऐसा लगा कि इंडियन टीम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है एंड दिस सीरीज वाज ब्लॉकबस्टर। मतलब एक मोमेंट ऐसा लगा हो कि हम बोर हो रहे हैं, कोई डल मोमेंट इस पूरी सीरीज में नहीं आया, किसी मैच में नहीं आया कि ये वन साइडेड मैच हो रहा है। मतलब इतने अमेजिंग मैचेस देखने को मिले, इतना इंटरेस्टिंग ये पूरी सीरीज रही है और ऐसा लगा कि हर मैच अपनी नई कहानी और मजीद थ्रिलर के साथ लेकर आया है। और फिर आखिर में जो 1 घंटा था वो इस पूरी सीरीज पे भारी था। मतलब हमने जिस तरह से देखा कि गर्श ने जो शो करवाया कि नहीं हम इंग्लैंड जीतेगा, फिर उसके बाद वॉक्स का बैटिंग के लिए आना विथ वन हैंड, मतलब बहुत कुछ हुआ है इस टेस्ट में। और फिर हमने लास्ट में ऋषभ पंत का भी देखा था। पूरी सीरीज में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स देखने को मिले, मेमोरेबल मूवमेंट्स देखने को मिले उन लोगों को जिन लोगों ने पूरी सीरीज कवर की होगी। बहुत जबरदस्त मैच था। सिराज, आई वांट टू टॉक अबाउट हिम। कैच ड्रॉप होता है हैरी ब्रूक का एंड मैं कल देख रही थी, बिकॉज मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज डेड हुई हुई है, जबरदस्ती निकाली जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिराज की, सॉरी अगर मैं सिराज की बात करूं तो सिराज, मतलब वो कैच ड्रॉप होने के बाद उनका फेस बता रहा था कि ही वाज फीलिंग सो गिल्टी, साफ साफ नजर आ रहा था। एंड ही वाज लाइक कि अगर हार गए, यहाँ से हार गए तो बहुत सुननी पड़ेगी। और सिर्फ मैंने रात की जो वीडियोस देखी हैं इंडियन यूट्यूब चैनल्स की, तो वो लोग बकायदा क्रिटिसाइज कर रहे थे और सबको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और फिर लास्ट में जो वो 35 रन 4 विकेट्स पे बैड लाइट हो जाती है, मैच रुक जाता है, अगले दिन आते हैं और वो 1 घंटा, भाई हमने तो मिस नहीं किया, मैंने एक मोमेंट मिस नहीं किया। मैंने कहा मैं हिलूंगी नहीं स्क्रीन से, मैंने मैच देखना ही देखना है। ये बहुत बहुत कमाल का मैच हुआ। कृष्णा ने भी बहुत अच्छा करेक्टर शो करवाया, 4 विकेट्स और सिराज का साथ देना। थोड़े से रन लीक हुए जब दिन का आगाज हुआ, बट कृष्णा ने फिर जब सिराज ने 2 विकेट्स ली 2 ओवर्स में, कृष्णा ने फिर वहां से ठान लिया कि अब मुझे भी अपना इनपुट देना होगा। और कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई विद सिराज। मतलब ये दोनों की जो जोड़ी है ये बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी जो है वो दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है। जसवाल का वो 100 बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे बड़ी बात ये है कि इवन हैविंग 2 सेंचुरीज इंग्लैंड लॉस्ट दिस। मतलब इंग्लैंड को ये जो हार है ना वो इतना सता रही होगी इस वक्त, इतना सता रही होगी। ये जो 6 रन है, ये जो 6 रन वो क्रॉस नहीं कर पाए, ये जो लाइन वो क्रॉस नहीं कर पाए ना, इस वक्त उनको बहुत सता रही होगी, बिकॉज बहुत बड़ी बात है। मतलब
Gill is a new captain. He is so young. Without Virat Kohli, without Rohit Sharma, without Ashwin, मतलब आप ये देखें कि कोई था ही नहीं बड़ा करेक्टर या बड़ी एक बोलें कि ऐसी पर्सनालिटी कि जो सबको साथ लेके चले। बट राहुल और गिल दोनों जिस तरह से पूरी टीम को साथ लेके चले हैं, मतलब होप लूज नहीं करी। गिल की यहाँ पे तारीफ बनती है, यार ये बंदा हिम्मत नहीं हार। मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल के देखी है, मैंने इनके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस देखी है। मैंने कभी नहीं देखा कि गिल ये बात बोले कि हाँ ठीक है हार गए या हार जाएंगे, मतलब उनका टोन ऐसा हो या कोई ऐसी उन्होंने बात कह दी हो जिससे लगे कि यार ये तो उम्मीद ही नहीं करते, ये तो कोशिश ही नहीं करते। गिल ने हर मोमेंट पे कोशिश की है विद हिज टीम, और जिस तरह से ओन किया है चीजों को, तारीफ बनती है। गिल की बहुत बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। एंड इट्स हेयर टू सेलिब्रेट, मतलब आप इस सीरीज को सेलिब्रेट करें। जो ये जो ड्रॉ है, ये जीत है, इस जीत को सेलिब्रेट करें। जितना सेलिब्रेट करें उतना कम है। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। हमारी पाकिस्तान टीम भी भाई वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचा है पाकिस्तान टीम को भी और इंडियन टीम को भी। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज हुई है, मैं बार बार बोलूंगी, बहुत कमाल की हुई है। और गिल ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ दिस सीरीज, इसके अलावा और कौन हो सकता है? जितने अंबार लगा दिए हैं उन्होंने, रन्स के इतने ज्यादा अंबार लगा दिए, इसको देख के यही लग रहा है कि भाई गिल ने ठान ली थी जब कप्तानी ली थी कि अब तो अपने सारे एवरेज भी सेट करूंगा, इस टीम को भी सेट करूंगा और बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। पहला कदम, ठीक है। और वो पहला कदम ही गिल ने इतना जबरदस्त लिया है कि आने वाला वक्त मुझे बहुत इम्प्रेसिव नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिल अपने नाम पर बहुत बहुत बड़ी चीजें लिखवाने वाले हैं। बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द सीरीज, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। और सिराज, सिराज तो भाई सिराज ही है। अब मतलब वी ओनली बिलीव ऑन सिराज भाई सुपरमेसी, ये सारी एक लाइंस चलती रहती हैं। और भाई डीएसपी सिराज है वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं डीएसपी हूं तो मैंने कैसे हिम्मत हार लेनी है, तो वो हिम्मत हारे ही नहीं। उन्होंने हर मोमेंट पर मुकाबला किया, हर बॉल पे मुकाबला किया। मतलब बहुत कुछ हुआ है इस पूरे 1 घंटे में, और शायद वो वीडियो में सम अप करना नहीं इतना ज्यादा जो है वो इजी होगा मेरे लिए, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने थ्रू आउट द सीरीज खेली, थ्रू आउट द मैच खेली, वो बहुत स्पेशल थी। और यहाँ से इंडिया अब बहुत कुछ साथ लेके जा रहा है। गौतम गंभीर फाइनली इज रिलैक्स नाउ, बिकॉज कहते हैं ना, तलवार लटक रही थी। लोग ट्रेंड चला रहे थे कि गौतम गंभीर को रेड बॉल की कोचिंग छोड़ देनी चाहिए। फाइनली ही गोट अ रिलीज। तो अब देखते हैं कि गौतम गंभीर किस तरह से जो है वो आने वाले वक्तों में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उन पर काम करेंगे। बहरहाल इट वाज अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट डे फॉर माय पाकिस्तानी टीम। बट भाई टेस्ट क्रिकेट को लेकर जो हमारा पैशन है वो कभी खत्म नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट को लेकर हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी और ना ही कभी टेस्ट क्रिकेट खत्म होगी। इसी बात पर जो है वो ये वीडियो एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।